चाहिए, क्योंकि किसी के साथ भी हो सकता है। आज हम सही हैं, कल को किसी को पता है कि इसके साथ क्या हो जाए। तो लोग तो मर जाते हैं, एटलीस्ट हम जिंदा तो हैं, देख तो रहे हैं, जी तो रहे हैं, मतलब दुनिया देख। क्लास में पढ़ती थी उस टाइम पे, तो मैं स्कूल से आई थी, तो ऐसे ही जंगल के किनारे हमारा घर है, उधर थोड़ा जंगली जानवर वगैरह आते हैं। कुछ रखा हुआ था, कुछ बम गोला कह सकते हैं हम, बम नहीं, तो वो मैंने पकड़ लिया था। फिर वो ब्लास्ट हो गया था मेरे हाथ में। डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान दोनों हाथ फिर काट हमारे हाथ ही ना हो तो हम क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपने इस चीज को बदल दिया है कि अगर हाथ नहीं भी है तो भी हम बढ़ेंगे आगे। एक विश्वास होना चाहिए अपने अंदर कि मैं कर सकती हूँ। भी ऐसा फील नहीं हुआ, सच में कभी नहीं हुआ, पर कभी कभी मुझे मतलब हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि मैं ऐसा सोचूं। कभी नहीं, क्योंकि मैं या तो कुछ नहीं कर पा रही होती, मैं दूसरे पे डिपेंड होती, तो मुझे शायद ये सब सोचने में सोचती, पर ऐसा कुछ है नहीं। मैं सारा काम खुद कर लेती हूँ, तो मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ। पेंटिंग का शौक कब से था आपको? बचपन से ही था कि अभी शुरू हुआ है? पेंटिंग का शौक बचपन से तो नहीं था, लेकिन शायद जब मेरे ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, उसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी पेंटिंग बनाती पेंटिंग का थी। काम करते हैं तो मतलब आगे लाइफ में क्या कुछ सोचा है, पेंटिंग से हट के क्या सोचा है आपने? मैं इस लेवल पे, इस मुकाम पे पहुंचूं कि मैं भी लोगों को पढ़ा सकूं, या मैं भी किसी की हेल्प कर सकूं। पीजी में रहती हूँ बाहर। अच्छा, तो जैसे पीजी के अंदर आप अकेली रहती है तो अपना खाना बनाना, कपड़े धोना वो कैसे करती हैं? नहीं, मैं कर लेती हूँ सब कुछ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कोई नहीं, नहीं है, नहीं, मतलब नहीं। इजीली हो जाता है हाँ सब हाँ, कुछ। बिल्कुल आराम से। जी हाँ, दोनों हाथ नहीं फिर भी कर रही है सारे काम। सचमुच भारतीय सैनी, तुझे हर हिंदुस्तानी का सलाम। हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से एमए फाइन आर्ट कर रही छात्रा भारती सैनी की। नैनीताल उत्तराखंड के गांव रामनगर की रहने वाली भारती के हाथ 10 साल की उम्र में एक हादसे ने छीन लिए थे, लेकिन दोनों हाथ खोने के बावजूद भारती ने हिम्मत नहीं छोड़ी और पढ़ाई करने की ठान ली। शुरुआत में वह लिख नहीं पाती थी। ऐसे में शुरू में परीक्षा देने के लिए भारती ने राइटर भी लिया, लेकिन भारती ने धीरे धीरे अपने हौसले से दोनों बाजू को जोड़कर पेन को पकड़ना सीख लिया। 10वीं कक्षा के बाद फाइन आर्ट्स की तरफ रुझान बढ़ा तो भारती पेन ही नहीं बल्कि पेंटिंग का ब्रश भी संभालने लगी। भारती की बनाई पेंटिंग देखकर कोई नहीं कह सकता कि हाथों के बिना इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई जा सकती है। भारती इन पेंटिंग को अपने हाथों नहीं बल्कि हुनर से बना रही है। ऐसा करके भारती सभी लोगों के लिए प्रेरणा की मिसाल बन गई है। भारती ने खबरनामा हरियाणा से बातचीत करते हुए बताया कि वह नैनीताल के जिस गांव रामनगर में रहती है, वहां पर जंगली जानवर फसलों को खराब कर देते हैं। इतना ही नहीं, उनके पालतू पशुओं का भी शिकार कर लेते हैं। ऐसे में इन जंगली जानवरों से फसलों व अपने पालतू पशुओं को बचाने के लिए उनके गांव के लोग आटे में विस्फोटक डालकर जंगली जानवरों के लिए जाल बिछा देते हैं, ताकि जब जंगली जानवर शिकार करने आए तो वह खुद शिकार हो जाएं। जब वह 10 साल की थी तो उस आटे में रखे इस गोले के बारे में उसे पता नहीं था। उसने अपने दोनों हाथों से इसे उठा लिया और इसके बाद विस्फोट हो गया, जिसके चलते उसके दोनों हाथों को काटना पड़ा। भारती ने बताया कि इसके बाद उसने बगैर हाथों के वो सभी काम करने शुरू कर दिए जो काम लोग हाथ होने पर भी करते हैं। वह स्कूल भी जाने लगी और रोजमर्रा का काम भी करने लग गई। भारती ने बताया कि उसने खुद को कभी किसी पर बोझ नहीं बनने दिया, जिसके चलते वह अपने सभी काम खुद करती है। भारती ने बताया कि उसका गांव नैनीताल के पास है। ऐसे में वहां की प्राकृतिक सुंदरता बहुत अधिक है, वह भी इससे प्रभावित है और इसलिए वह प्रकृति से संबंधित पेंटिंग अधिक बनाती है। भारती ने बताया कि पेंटिंग में रंग भरने के लिए वह अपने हाथ का भी प्रयोग करती है और जहां ब्रश की जरूरत होती है तो दोनों बाजुओं से ब्रश को अच्छी तरह संभाल लेती है। इतना ही नहीं, कलर निकालने और उन्हें मिक्स करने तक का काम भारती अकेले ही करती है। भारती ने बताया कि उसकी बनाई पेंटिंग चंडीगढ़, दिल्ली और अमृतसर की प्रदर्शनी में लग चुकी है। उन्होंने बताया कि जब लोग उनकी बनाई पेंटिंग की तारीफ करती हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है। भारती ने कहा कि उसके मन में कभी नकारात्मक ख्याल नहीं आता, बल्कि उसकी सोच हमेशा सकारात्मक रहती है। इसी सोच के चलते वह अपने घर से दूर रहकर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर रही है। भारती ने बताया कि जब यूनिवर्सिटी की छुट्टी होती है तो वह अपने गांव जाकर अपने गांव के बच्चों को भी पेंटिंग सिखाती है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर गुरचरण सिंह का कहना है कि भारती पेंटिंग करने में पूरी तरह माहिर है। भले ही भारती के पास हाथ ना हो, लेकिन चित्रकला में वह बड़ी बारीकी से काम करती है। भारती के बनाए आर्ट लोगों को आकर्षित करते हैं। भारती का जुनून उसके काम में भी दिखाई देता है। यही कारण है कि उससे विभाग के दूसरे विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षक भी प्रेरित होते हैं। आप खुद ही सुनिए खबरनामा हरियाणा संवाददाता नीतू चौहान के साथ भारती ने क्या कहा। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जिनकी हाथों की लकीरें नहीं होती उनकी किस्मत की लकीरें तो जरूर होती हैं। जी हाँ, भगवान ने हम इंसानों को बनाया है। अगर आप सोचिए कि
इन हाथों को अगर आप देखेंगे, क्योंकि भगवान ने हमें ये अंग दिए हैं, अगर आपके पास हाथ ही ना हो तो आप क्या करेंगे? जी आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी आज मैं आपको बताऊंगी कि इसी का जीता जागता उदाहरण खबरनामा हरियाणा आप सभी लोगों को दिखाएगा। आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है नैनीताल उत्तराखंड के गांव रामनगर की एक बेटी जिसका नाम है भारती। जी हाँ, भारती अपने आप में एक खास है, क्योंकि भारत का नाम एक भारती से जुड़ा है। क्योंकि जब भी हम भारती का नाम लेते हैं तो भारत को हम नॉर्मल ही हम याद कर पाते हैं, क्योंकि भारत हमारा देश है। तो इसी चीज़ को लेकर आज भारती हमारे साथ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के धरोहर में अभी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी है, जिनसे हम बातचीत करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आप सभी लोगों को दे दूं कि भारती उत्तराखंड के रामनगर की रहने वाली है, जो 10 वर्ष की उम्र में ही उनके साथ एक ऐसा घटनाक्रम हुआ कि उनके दोनों हाथ जो है उस घटनाक्रम के दौरान चले गए। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि लेकिन इसमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो बेटी भारती है उसका हौसला जो है वो नहीं टूटा। अपने हुनर के बदौलत उसने एक कामयाबी हासिल की और यहाँ तक पहुँची। तो आइए भारती के जीवन की कहानी क्या कहती है वो हम उनकी जुबानी जो है सुनना चाहते हैं। नमस्कार भारती जी। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। अच्छा, आप उत्तराखंड की रहने वाली हैं, तो कितना समय हो गया आपको कुरुक्षेत्र की धरा पर आए हुए? मुझे कुरुक्षेत्र आए हुए भी 2 साल हो गया है। मेरी 2 साल की मास्टर में मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था। 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। अभी ये मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। तो अभी क्या कुछ खास क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में? क्या कर रहे हैं आप अभी? खास क्या कर रहे हैं? अभी खास तो बस पेंटिंग ही है। जैसे कि बताया कि मैं फाइन आर्ट कर रही हूँ, तो मैं पेंटिंग से जुड़ी हुई हूँ। मैं पेंटिंग्स करती हूँ। बाकी मैं आजकल, पहले तो मैं बेसिक्स पेंटिंग्स बनाती थी, पहले ब्रश का यूज़ करती थी पेंटिंग्स के लिए। अब मैं जो है हाथ से हाथ की टेक्सचर की हेल्प से मैं पेंटिंग करती हूँ, और जो कि एक नई कला निकल के आई है। कुछ अलग देखने को मिल रहा है मुझे खुद भी, अपने अंदर की कुछ नया निकल के आ रहा है। मतलब जो अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, मतलब आपके साथ जैसे हमने पढ़ा भी है आपके बारे में कि आपके जब आप छोटी सी थी, 10 साल की थी, तब आपके साथ एक घटनाक्रम घट गया था। तो मतलब उसकी क्या कुछ थी, उसकी कहानी क्या थी जो आप यहाँ तक ऐसे पहुँची हैं? ओके। मैं छोटी थी, मैं 6th क्लास में पढ़ती थी उस टाइम पे। तो मैं स्कूल से आई थी, तो ऐसे ही जंगल के किनारे हमारा घर है, उधर थोड़ा जंगली जानवर वगैरह आते हैं। तो जानवरों को भगाने के लिए वहाँ पे कुछ रखा हुआ था, कुछ बम गोला कह सकते हैं हम, बम नहीं। तो वो मैंने पकड़ लिया था, फिर वो ब्लास्ट हो गया था मेरे हाथ में। फिर तो दोनों हाथ डैमेज हो गए थे। फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल में रही, मैं 1 मंथ रही वहाँ पे। फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान दोनों हाथ फिर काट दिए थे, जो क्योंकि वो सारे डैमेज हो चुके थे। एक हाथ तो पूरा ही ख़त्म हो गया था, पूरा ख़राब हो गया था। फिर उसके बाद में जब 1 मंथ के बाद मैं फिर घर आ गई थी, तो उसके बाद मेरे भाई बहन सब स्कूल जाते थे, तो मैं देखती थी कि सब स्कूल जा रहे हैं, तो मुझे भी मन होता था कि मैं भी जाऊं। फिर मैं स्कूल जाने लगी थी 2 महीने बाद ही। मैं घर पे नहीं रही बिल्कुल भी नहीं, कि ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया स्कूल वगैरह। मुझे नेचुरली मतलब कुछ पॉजिटिव कुछ तो एनर्जी है कि मुझे फील ही नहीं हुई कभी भी ये चीज़। और मैं स्कूल जाने लगी थी। फिर मैं स्कूल में 6 क्लासेस स्कूल गई। फिर उसके बाद स्कूल मैंने 12th पास की अपने इधर से। फिर मैंने अल्मोड़ा में मैंने मास्टर्स के लिए बैचलर्स के लिए अप्लाई किया था। तो फिर अल्मोड़ा में मैंने बैचलर्स की 4 साल की, BFA की। अभी मैंने अल्मोड़ा, अभी यहाँ पे कुरुक्षेत्र में मैंने MFA की भी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। तो मतलब जब आप 10 साल की थी, तो अब उस समय आप कौन सी कक्षा में पढ़ा करती थी? मैं उस टाइम पे 6th क्लास में थी। 6th क्लास में थी। तो आपके बहन भाई कितने हैं? हम 5 भाई बहन हैं। एक मेरी दीदी की शादी हो चुकी है, बाकी 2 भाई हैं मेरे, और एक दीदी है। भारती जी, कहा जाता है कि जब हमारे हाथ ही ना हो तो हम क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ को बदल दिया है कि अगर हाथ नहीं भी हैं तो भी हम बढ़ेंगे आगे। तो मतलब इसका राज क्या है? मैं इस चीज़ को नहीं मानती, क्योंकि दिमाग, मैं मानती हूँ कि जिसके पास दिमाग है, जिसको उसका यूज़ करना आता है, वो कैसे भी कर ले। जिसको करना ही होता है कुछ, तो उसके लिए हाथ की ज़रूरत नहीं है हमें, किसी भी फिजिकल की ज़रूरत नहीं है हमें। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, हमें बस एक विश्वास होना चाहिए अपने अंदर कि मैं कर सकती हूँ। तो जब ये हादसा आपके साथ हुआ, मतलब इंसान को अंदर से बड़ा बुरा फील होता है कि भगवान ने मेरे को ये चीज़ दी और अब मेरे पास नहीं रही, तो मैं क्या करूँगी?
मतलब मन परेशान हो जाता है हमारा। तो उस सिचुएशन में आपने कैसे संभाला खुद को? मुझे आई थिंक याद नहीं है, क्योंकि मैं छोटी थी तो शायद मुझे ये चीज़ फील नहीं हुई। शायद अगर मैं बड़ी होती तो होता, तो शायद कुछ ऐसा मैं सोच सकती थी, पर मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ, सच में कभी नहीं हुआ। पर कभी कभी मुझे मतलब हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि मैं ऐसा सोचूं, कभी नहीं। क्योंकि मैं या तो कुछ नहीं कर पा रही होती, मैं दूसरे पे डिपेंड होती, तो मुझे शायद ये सब सोचने मैं सोचती, पर ऐसा कुछ है नहीं। मैं सारा काम खुद कर लेती हूँ, तो मुझे कभी ऐसा फील ही तो नहीं कहीं हुआ। ना कहीं ये जो हमारे मम्मी पापा होते हैं उनको भी रहता है कि हाँ यार बेटी है, आगे शादी भी करनी है, तो वो तो कहीं ना कहीं चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो उनकी क्या थिंकिंग क्या कहती है उनकी? ऐसा कुछ है ही नहीं, शादी का ये कुछ नहीं है। उनको पता है कि मैं कर लूँगी, और मैं कर भी रही हूँ, और मैं अच्छा खासा कर रही हूँ। मैं अच्छा, आगे मुझे आई थिंक फ्यूचर ब्राइट ही होगा अच्छा। तो ज़रूरत नहीं है किसी शादी की भी, मतलब ऐसा ठीक है कि होती है सबकी, पर ज़रूरी नहीं है कि मतलब मेरे घर वाले ऐसा कभी नहीं सोचते कुछ भी। अच्छा, आप यूनिवर्सिटी के अंदर एमएफए कर रही हैं, छात्रा हैं यहाँ की, अब फाइनल ईयर है आपका। तो पेंटिंग्स की आपने हमें बात बताई कि आप बड़ी ही अच्छी पेंटिंग्स बनाती हैं। तो अब तक आपने कहाँ कहाँ पे पेंटिंग्स बनाई हैं और किस किस टाइप की बनाई हैं? मैं पहले तो मैंने ऐसी बेसिक्स पेंटिंग्स बनाती थी मैं। फिर मैंने मैं उत्तराखंड से हूँ जैसे, तो मैंने ऐपण के ऊपर काम किया था। जैसे कि आजकल क्या हो गया कि ऐपण को ट्रेडिशन कलर यूज़ करने लगे हैं, तो मैंने उसमें जो मिट्टी और गेरू का कलर होता है, उस गेरू के ऊपर जो चावल से पीस के ऐपण बनाए जाते हैं हमारे यहाँ पे शादी विवाह ऐसे, तो उसके ऊपर मैंने काम किया था। और फिर उसके बाद मतलब मैंने काफ़ी पेंटिंग्स बनाई ऐसी, कोई कॉपी करके, कोई खुद इमेजिन करके, इमेजिनेशन के ऊपर मैंने काम किया था। फिर अभी मैं थोड़ा टेक्सचर के ऊपर काम कर रही हूँ, टेक्सचर पेंटिंग के ऊपर, क्योंकि मुझे पहले इतना पता नहीं था पेंटिंग्स के बारे में, तो अभी मुझे पता चला है तो कि जितना हम पेंटिंग को इजी बना सकें और उसका उतना हमें बनाना चाहिए, उतना मतलब अच्छा काम। पेंटिंग का शौक कब से था आपको? बचपन से ही था कि अभी शुरू हुआ है? पेंटिंग का शौक बचपन से तो नहीं था, लेकिन शायद जब ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था उसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी पेंटिंग बनाती थी। मतलब शौक था कि थोड़ा बहुत ऐसे कुछ बना लिया करती थी, ऐसा कुछ था नहीं कि हाँ मुझे पेंटिंग के फील्ड में ही आगे बढ़ना, ऐसा कुछ मुझे नॉलेज ही नहीं था, मुझे कुछ पता ही नहीं था। फिर मुझे 12th के बाद मुझे पता चला बीएफए के बारे में, तो फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है बीएफए से। उससे पहले मुझे कुछ तो नहीं पता पेंटिंग्स के लिए आपने अभी कहाँ कहाँ तक प्रदर्शनी अपनी लगाई है कि लोग देखने आ रहे हैं? था। मैंने पेंटिंग्स जैसे अल्मोड़ा में भी लगाई है अपनी, और दिल्ली में मैंने एग्जीबिशन की है, और अमृतसर में भी आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन किया है मैंने, और अभी हाल ही में चंडीगढ़ में भी एक एग्जीबिशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था। और अभी तो फिलहाल इतनी ही। अच्छा, आप यूनिवर्सिटी में आए हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा अलग है अपने हरियाणा का। तो दोस्त कौन कौन बने आपके यहाँ पे? मेरे यहाँ पे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी अच्छे भाई जैसे दोस्त हैं, और मतलब काफ़ी अच्छे दोस्त हैं लोग, सब लोग तो सब हेल्प करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं किसी दूसरे देश में आई, मतलब उसमें आई हूँ। तो हाँ, हरियाणा के अंदर हाँ, से। मैंने सुना था यहाँ के बारे में थोड़ा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, काफ़ी अच्छे हैं सब लोग। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव तो सब जगह होते ही हैं, तो हमें पॉजिटिव चीज़ को देखना चाहिए ना। तो अब ये जैसे आप पेंटिंग का काम करते हैं, तो मतलब आगे लाइफ में क्या कुछ सोचा है? पेंटिंग से हट के क्या सोचा है आपने? मैंने सोचा है कि जैसे कि मेरे को मतलब मैं स्कॉलरशिप से पढ़ती हूँ, जैसे कि कोई स्कॉलरशिप मुझे देते हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं इस लेवल पे, इस मुकाम पे पहुँचूँ कि मैं भी लोगों को पढ़ा सकूँ, या मैं भी किसी की हेल्प कर सकूँ। बस मैं इतना ही चाहती हूँ। आगे मैं चाहे कुछ भी करूँ, मैं मतलब इतना करूँ कि मैं भी किसी को पढ़ाने लायक बनूँ और किसी की हेल्प कभी करने लायक। ऐसा हुआ है, जैसे हम कॉलेज टाइम में पढ़ते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, कुछ शरारती दोस्त भी होते हैं, मजाक करते हैं, कभी किसी ने आपके हाथों को लेकर कभी कुछ ऐसा तो नहीं बोला नहीं, कि कभी ऐसा हो गया वैसा हो गया? नहीं, किसी ने पूछा तक नहीं मुझे। यहाँ तक कि अब मैं फाइनल ईयर में आ गई हूँ, अब मुझे बच्चे पूछते हैं कि तेरे साथ ये ऐसा कैसे हुआ था। मतलब अब पहले उन्होंने कभी पूछा तक नहीं मुझे, कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, तो फिर अभी यहाँ पर अकेली रहते हैं? कैसे रहती हैं यहाँ पे? हाँ, अभी मैं यहाँ पे पीजी में रहती हूँ बाहर। अच्छा, तो जैसे पीजी के अंदर आप अकेली रहती है, तो अपना खाना बनाना, कपड़े धोना, वो कैसे करती हैं? नहीं, मैं कर लेती हूँ सब कुछ, कर लेते ऐसा हो? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कोई नहीं, नहीं है, नहीं, मतलब नहीं। इजीली हो जाता है हाँ सब हाँ, कुछ। बिल्कुल आराम से। तो अच्छा, अंत में हम एक बात पूछना चाहूँगी मैं आपसे कि आपके जैसी बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं, क्योंकि किन्हीं के साथ कई बार ऐसे हादसे घट जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाती, वो घर पे ही बंद के रह जाती हैं। तो उनके लिए आप क्या मोटिवेशन, क्या संदेश आप उन तक पहुँचाना चाहोगे कि वो आगे बढ़कर काम करें, अपने घर से बाहर निकलें?
तो क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं कहना चाहूँगी कि कुछ भी किसी के साथ भी ये इंसिडेंट है, नॉर्मल है ये, इसको हमें इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ भी हो सकता है। आज हम सही हैं, कल को किसी को पता है कि इसके साथ क्या हो जाए। तो लोग तो मर जाते हैं, एटलीस्ट हम जिंदा तो हैं, देख तो रहे हैं, जी तो रहे हैं, मतलब दुनिया देख रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे लोग भी बहुत। तो हमें मतलब एक जगह पर रह के भी क्या होगा, इससे तो बाहर निकलना चाहिए, मतलब करना चाहिए जो भी हमारे सपने हैं उनके लिए, जो भी हमें अच्छा, हमारी हॉबीज़ हैं उनको। ये ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई ही करो, तुम जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हारी हॉबीज़ हैं उसके ऊपर काम, क्योंकि बैठे रहने से तो कोई आपको नहीं ला के देगा, कोई आपको नहीं खिलाएगा, तो आपको खुद ही करना पड़ेगा अपने लिए। थैंक यू सो मच भारती, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। तो जैसा आप सभी लोगों ने देखा कि खबरनामा हरियाणा के साथ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में पढ़ रही छात्रा भारती हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने अपनी मतलब एक बीते हुए कल की कहानी उन्हें आप सभी लोगों से जो है शेयर करी है, साझा करी है। तो ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, भारती की मैं तस्वीरें आपको जो मेरे साथ अभी सामने मेरे बैठी हैं, कि उनकी कहानी जो है, उनका बीता हुआ अतीत जो है वो कल क्या कहता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ देखी जाती है कि भारती ने जो है अपने हुनर से, अपनी हिम्मत से, अपनी दिलेरी से जो है आगे की ओर बढ़ी है और अपने उन सपनों को जो है सच करके दिखाया और आगे भी करके दिखाएंगी। क्योंकि ये कोई मायने नहीं रखता कि आपके कोई शरीर का अंग है ही नहीं या काम ही नहीं करता। अगर काम नहीं भी करता फिर भी जो है 4 कदम उठकर आप चल पाओगे और अपने लिए और अपने परिवार के लिए वो सब करके दिखा सकोगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये जीती जागती मिसाल भारती हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो इन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि जब ये 10 साल की थी तो कोई विस्फोटक के जरिए जो है इनके हाथ चले गए थे, ऑपरेशन भी हुआ। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के दौरान जो है माँ बाप को भी लगता है कि बेटी है, कल को शादी भी करनी है, तो माँ बाप की परेशानियां भी बढ़ जाती है। लेकिन भारती ने इन चीज़ों को बिल्कुल ही दरकिनारा कर जो है आगे की ओर बढ़ी है। तो मैं आप सभी से भी एक चीज़ की अपील करना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर हुनर है, हिम्मत है, कोई अच्छा टैलेंट है, तो आप उसको अपनी कमज़ोरी से ना आके बल्कि आप उसको साइड करके आप आगे की ओर बढ़ें और वो इस दुनिया को करके दिखाएं जो आप कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप सभी लोग बने रहे हमारे साथ लगातार और देखते रहिए खबरनामा हरियाणा। नमस्कार।